हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 66 बीपीएससी का जो पीवाईक्यू हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बारे में बात करेंगे। 66 बीपीएससी के बारे में तो इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये श्री कृष्ण सिंह थे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर, इसमें इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, इसमें है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब ने लिया था कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से ली थी, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से लिए थे, फिर बेगम जीनत महल ये दिल्ली से ली थी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई। फिर आते हैं, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1973। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1935। 1935 का अधिनियम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें दिया है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चली थी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें दिया है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ये नारा तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, लेकिन रचयिता ये नहीं थे, वो थे बिस्मिल अहमदैया, ऐसे ही कुछ नाम था। तो उपरोक्त से कोई नहीं हो जाएगा। फिर आते हैं, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। फिर आते हैं, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनएस आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील हुए थे कौन? तो ये भुल्ला भाई देसाई हो जाएगा। फिर आता है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये स्टुटगर्ट में, ये स्टुटगर्ट में हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसमें दिया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो विनोबा भावे ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ये गलत है। सीआर दास देशबंधु ये सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो ये 26/1/1930 को हुआ था। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 भाग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27, इसमें है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? तो ये फ्रुक्टोज होती है। फिर आते हैं, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ये सेब हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं प्रोटीन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, इसमें दिया है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है फूल की कली से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, 31 में है, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंफ्रारेड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं
32 पे दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसको निकालना है, तो इसका हो जाएगा आंसर 4.70 किलो ओम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है, गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। गर्म करेंगे तो अर्धचालक जो है उसका प्रतिरोध क्षमता वो होती है, घट जाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसमें दिया है फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक किसको कहते हैं? तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर आते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन कौन नहीं बदलता है? तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। फिर आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आते हैं पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, ये हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आते हैं प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाती है प्रोटॉनों की संख्या, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक भार हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो उसमें से हम प्रोटॉन को माइनस कर लेंगे तो 242 में से 94 माइनस करेंगे तो 148 आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं सबसे ज्यादा संयाता होती है शहद में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। दूध किसका घटिया स्रोत किसका होता है? तो विटामिन सी इसमें नहीं होती है, इसलिए इसका घटिया स्रोत मानते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये क्वेश्चन में है। तो फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ये हो जाएगा जाइमेज द्वारा बदला जाता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो दूधिया हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें पूछा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। एक घोल का पीएच मान जो है 3 से 6 बदलता है तो इसमें H+ आयन का सांद्रता ये क्या हो जाएगी? तो ये 1000 गुना कम हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर रेत और नेप्थलीन में के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा, क्योंकि नेप्थलीन सीधे गैस में बदल जाएगा और रेत बच जाएगी। फिर आते हैं बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी? तो ये 12,3 होगी। सिग्मा बॉन्ड जो है वो 12 होंगे और पाई बॉन्ड वो है 3 होंगी। फिर यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या हैं? तो ये हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये चारों जो हैं ये यूरिया में पाए जाते हैं। फिर आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। फिर आते हैं विटामिन जो रक्त को थक्के में प्रभावी होता है। तो ये विटामिन के। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। महिला सेक्स हार्मोन है तो ये एस्ट्रोजन हो जाएगा।
एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन बीमारी के इलाज के लिए, पार्किंसन बीमारी के उपचार वही के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये हो जाएगा आर्विड आर्विड कार्लसन को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। थायराइड ग्रंथि ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। इसमें दिया है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये पीछे का भाग होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो ये करंट अफेयर दे दिया है, तो इसको हम छोड़ देंगे करंट अफेयर को। ये सारे करंट अफेयर दिए हुए हैं, इन सारे को हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये 2019-20 का पूछा हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। इसमें दिया है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। फिर आते हैं, प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था? तो महाजनपद की प्रथम राजधानी मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है तो वो राजगीर होगी, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई लगाएंगे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 88 पर। इसमें दिया है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। इसमें दिया है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंपारण में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। इसमें दिया है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिला है? तो ये कालीबंगा में मिला है, कालीबंगल में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। तो त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन 92 पर। इसमें दिया है, निम्न में से किस शासन के चतुर्थ बौद्ध संगतियां कश्मीर में आयोजित की? तो ये कालाशोक हो जाएगा, कालाशोक ने ही किया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। इसमें पूछा है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये वैशेषिक हो जाएगा, वैशेषिक में परमाणु सिद्धांत का दर्शन दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। इसमें दिया है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति जो है वो बलबन ने अपनाई थी, तो इसका आंसर बलबन हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। इसमें दिया है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा चोल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। इसमें दिया है, प्राचीनकारी पट्टी पिट्टा परचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये इसका हो जाएगा आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो इसमें दिया है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था? तो मुगल शासक चित्रकारी के लिए जो प्रसिद्ध था वो जहांगीर था, लेकिन कारखाना अकबर ने बनवाया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। इसमें दिया है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। इसमें दिया है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। इसमें दिया 123 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने की थी? तो ये दीनबंधु मित्र ने की थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। इसमें दिया है,
1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ये फ्रांसीसी द्वारा लड़ा गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। इसमें दिया है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो ये पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ जो है ये भारतीय अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। तो फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धो भगत का नेतृत्व किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम हो जाएगा। सिंहभूम इसका राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। इसमें दिया है बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने किया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। इसमें जनजाति और जिलों का निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल जो है, संथाल बांका में, ये क्वेश्चन सही दिया है ऑप्शन। फिर आते हैं मुंडा, मुंडा जमुई में, ये गलत ऑप्शन है, इसी को हम करेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। इसमें दिया निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये होन्शु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होन्शु। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। फिर आता है ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 111 में दिया हुआ है 2018 तक, दिसंबर 18 तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें दिया है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्नलिखित देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी थे? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आते हैं, ये करेंट है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंट अफेयर हो गया, इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंट अफेयर हो गया, इसको छोड़ देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो ये अफ्रीका में हो जाएगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलूर ये है, कुर्ग है, बाबा बुदराम गिरी है, पुलनेज ये नहीं है, तो इसको लगाएंगे। फिर आते क्वेश्चन नंबर 116 में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये लेह जिला जो है ये सबसे बड़ा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। इसमें दिया है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये उस समय का है, महाराष्ट्र में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। भारत में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से बिहार है, बिहार में क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें दिया है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर ऐसे प्रवाह होकर जाती है? तो ये बागमती है। बागमती तो दक्षिण की ओर प्रवाह होती है, उत्तर से दक्षिण। और कमला भी है जो उत्तर से दक्षिण होती है। कोसी तो उत्तर से दक्षिण ही होती है। गंडक जो है ये भी उत्तर से दक्षिण ही होती है। तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। रहते हैं निम्न हिमालय पर्वतीय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी में अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पूर्वी पंजाल में करती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। इसमें दिया है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये 18वां बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में किया जाने वाला है। फिर आते हैं 121 में। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक
सौर ऊर्जा उत्पादक है। उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय के हिसाब से सौर ऊर्जा उत्पादक जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हो जाएगा कर्नाटक। फिर आते हैं खनिज 122 में पूछा है खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है। तो लाइम स्टोन ये पहला ही चुना पत्थर कैमूर में सही है। फिर आते हैं 123 में, इसमें दिया है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आयरन रिफाइनरी ये सही है, सीमेंट बंजारी सही है, फिर फर्टिलाइजर भौराही सही है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर ये गलत है। ये आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 124 में, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट पिडमोट स्वम्प मिट्टी पाई जाती है। तो ये पिडमोट जो है पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। फिर आते हैं 125 क्वेश्चन नंबर पर, इसमें पूछा है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी नहीं बहती है, तो दरभंगा से बहती है, मुंगेर से बहती है, फिर पूर्णिया भागलपुर में बढ़ती है, सारण में बहती है, कोसी मगध में कोसी में नहीं बहती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे, इसमें पूछा है वर्ष 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में स्थापित की थी अपनी फैक्ट्री। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है। तो विकेंद्रीकरण का विशिष्ट जो है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना है, ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 128 जो है, इसमें पूछा गया है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा ऐतिहासिक नहीं है। तो ये प्रोटेक्ट ऑफ सिविल राइट जो है 155 ये नहीं है। फिर आते हैं 129 में, हाल ही में संसद में नई इमारत का निर्माण की बोली किसने जीती। तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर, इसमें भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो ये 324 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में, इसमें दिया है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है। तो ये उस समय 2019 का पूछा गया है, तो उस समय शायद रेखा शर्मा थी। एक मिनट हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हाँ रेखा शर्मा थी। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है। तो इसका मतलब हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये अनुच्छेद 243 जी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में, नागरिकता कानून कब पारित हुआ। तो 11 दिसंबर 2019 को हुआ। फिर आते हैं 73वें क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, इसमें दिया है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे, इसमें दिया है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में नई योजना सतत जीवन यापी। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये करंट अफेयर का हो गया। फिर आते हैं बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये भी करंट अफेयर हो गया बिहार स्पेशल का। फिर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 2018-19, ये भी उस समय का करंट अफेयर हो गया, इसको छोड़ देंगे। फिर आते हैं भारत का खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ये भी उस समय करंट का है। फिर आते हैं भारत में 140 क्वेश्चन नंबर, ये दिया है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों
व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, जो कि पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं, उसको राजस्व घाटे से तात्पर्य है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर, तो ये भी उस समय का करंट अफेयर है, इसको छोड़ देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, तो ये पूछा है भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे, इसमें दिया है भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर 144 करंट है, इसको छोड़ देते हैं। 145 करंट है, ये भी छोड़ देंगे। फिर ये पीएम कुसुम योजना 146, ये भी क्वेश्चन जो है ये करंट का दिया हुआ है, इसको छोड़ देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 147, ये फिर इसके बाद ये सारे करंट के क्वेश्चन दे दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।